Okay, hello class 5 students. Welcome back to the video series on the chapter 4 Vedic mathematics. Now in this video, I will explain the multiplication using Sutra Nikhilam Adhara. हम इस वीडियो के अंदर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से और यहाँ पर हम एक सूत्र का दैट मीन्स कि एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जिसका मतलब क्या है निखिलम आधार. अंडरस्टैंड डियर चिल्ड्रन? ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए यदि आपने आधार पढ़ा हुआ है, आधार यानी कि बेस और साथ ही डेविएशन, तो आप मल्टीप्लिकेशन को आसानी से कर सकते हैं. इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आधार और डेविएशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगर आपको ज़रा भी समझने में आसानी, अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं. चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि क्या होता है मल्टीप्लिकेशन यूजिंग सूत्र निखिलम आधार. ओके, सपोज एग्जाम्पल आपको मल्टीप्लाई करना है 13 को 12 से. देखिए यहाँ पर नंबर्स कौन कौन से हैं, नंबर्स कौन कौन से हैं, एक तो 13 और एक है 12. ओके, नाउ आप ये देखिए कि यहाँ पर बेस क्या है. मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये दो जो डिजिट्स हैं, बेस क्या होता है 10 की पावर, 10 की डिग्री या फिर 10 और 100. ओके, इन्हें हम बेस कहते हैं. यहाँ पर बेस है आपका 10, दोनों ही नंबर्स में. अब चलिए हम देखते हैं डेविएशन. डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता हो तो नंबर माइनस बेस. ओके, नंबर माइनस बेस. यहाँ पर देखिए नंबर क्या है 13, बेस क्या हो जाएगा 10, डेविएशन क्या हो जाएगा 3. ठीक उसी तरह से यहाँ पर नंबर क्या है 12, बेस कितना है 10, तो आप कह सकते हैं कि डेविएशन कितना हो जाएगा 2. अंडरस्टैंड? अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे लिख लीजिए 13 और 12. देखिए फर्स्ट नंबर जो है उसको टॉप पर लिखना है और जो दूसरा नंबर है उसे उसके नीचे लिखना है. अब ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड. नाउ आरएचएस में आपको क्या करना है, डेविएशन लिखना है. अब देखिए यहाँ पर डेविएशन कितना है +3. जब भी आप प्लस का मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा सिंबल्स का इस्तेमाल करें जिससे कि आपको कैलकुलेशन करते वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए. ठीक है, यहाँ पर डेविएशन +3 है क्योंकि 10 में +3 ऐड करने पर हमें 13 मिलता है. तो 10 में कितना ऐड किया 3, तो ये हो जाएगा डेविएशन और इसे हम आरएचएस में लिख लेंगे. अब देखिए 12 के अंदर डेविएशन कितना है 2. इतना करने के बाद आप एक नीचे अंडरलाइन कर दीजिए और x/ का साइन लगा दीजिए. ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, देखिए या तो 13 प्लस 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15, या फिर 12 प्लस 3 लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 15. देखिए आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द सम विल बी इक्वल. ठीक है, either if you write 13 plus 2 you are getting 15 or either you write 12 plus 3 you are getting 15. ओके, तो सम विल बी इक्वल. तो आपको इन दोनों में से एक ही लेना है, या तो ये या फिर ये. अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं जो ये पोर्शन है यहाँ पर क्या करना है, आरएचएस में हमें यहाँ पर इन दोनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है. अंडरस्टैंड? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6. अंडरस्टैंड? और ये कितना है 15, कितना है 15. तो आप कह सकते हैं अब स्लैश का साइन आप हटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 156. देखिए बहुत ही सिंपल है. जब हमें दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है जिनका नियरेस्ट बेस क्या है 10 है, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों ही नंबर्स को लिख लेते हैं 13, 12 और इसके बाद में इनका डेविएशन लिख लेते हैं. देन आफ्टर हम क्या करते हैं, एक स्लैश का साइन लगा देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, और 3 into 2 इन दोनों डिजिट्स को हम
मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे 13 प्लस 2, ओके, क्रॉस में 13 प्लस 2, या तो आप 13 प्लस 2 लिख लीजिए और आप लिख सकते हैं 12 प्लस 3। अंडरस्टैंड, दोनों ही केसेस में आपको सम कितना मिलेगा 15, ओके। उसके बाद में 3 2 6 लिखा आपने तो आपको मिल गया 156। अंडरस्टैंड इट किड्स? आई होप इट इज क्लियर टू यू, ओके। तो यहाँ पर हमने सूत्र निखिलम आधार की हेल्प से हमने देखा कि किस तरह से दो डिजिट्स का दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, स्क्रीनशॉट हो जाएगा किड्स। एग्जाम्पल 2 हमें नंबर 8 को मल्टीप्लाई करना है 13 से। सेम आप क्या लिख लेंगे 8 एंड 13 और यहाँ पर डेविएशन। अब आप एक चीज देखिए, 8 जो है नंबर माइनस बेस क्या होता है डेविएशन। यहाँ पर डेविएशन कितना हो जाएगा -2 का। अब आप यहाँ पर -2 लिखेंगे और 13 के केस में डेविएशन कितना हो जाएगा 13 - 10 सिंपली 3, तो आप यहाँ पे लिख देंगे +3। अब सिंपल अगेन स्लैश का साइन लगाएंगे, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडरस्टैंड, और यहाँ पर राइट ईदर 8 + 3 और 13 - 2। अंडरस्टैंड, अगर आप 8 + 3 करते हैं तब भी आपको 11 मिलता है और 13 - 2 करते हैं तब भी आपको 11 मिलता है। दैट मीन्स कि आपको क्या मिल गया 11 और -6, 3 2 -6। लेकिन अब आप एक चीज देखिए, ये जो नंबर है 8, ये जो डिजिट है 8, दरअसल ये सिंगल डिजिट था, तो क्या हम इसके आगे 0 नहीं लगा सकते? यस, हम इसमें 0 पुट अप कर सकते हैं, तो ये 2 डिजिट्स का बन जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर सिंगल डिजिट्स है 8 और यहाँ पर डबल डिजिट्स है, और आप देखते हैं कि हमको LHS में भी कितना मिलता है 11। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास सिंगल डिजिट होगा तो हम इस 1 को RHS में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब हाँ, तो डियर चिल्ड्रन, जब ये 1 राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा 10 - 6, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस साइन को रिमूव करना है, क्योंकि जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आप देखिए दोनों का ही जो साइन है वो क्या है प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हम इस माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, इस 1 को यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं और ये कितना हो जाता है 10। साथ ही ये जो डिजिट बचता है ये क्या, इसे हम क्या कहेंगे 10, क्योंकि आप देख सकते हैं वंस एंड टेंस। ओके, दिस इज वंस डिजिट एंड दिस इज टेंस डिजिट, सो 10 × 1 10, और इसको हटाने के लिए जब हम इसे यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं तो ये 10 हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि 10/4। ओके, नाउ रिमूव दिस स्लैश, यू विल गेट 104। अंडरस्टैंड? आप एज यूजुअल जो प्रोसीजर है उससे चेक करके भी देख सकते हैं। ओके, जब हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 8 × 3 = 24, कैरी 2, 8 × 1 = 8, 9 10, सिंपली यू गेट 104। बट जो वैदिक अप्रोच है वो ये कहती है कि पहले आप बेस फाइंड कीजिए, उसके बाद में आप डेविएशन निकालिए, डेविएशन को मल्टीप्लाई कीजिए और जो आपका एक नंबर है, एक डिजिट है, उसको डेविएशन से ऐड कर दीजिए, उसमें डेविएशन को ऐड कर दीजिए, एंड देन आफ्टर आप इस नीचे वाली प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका रिजल्ट। अंडरस्टैंड? होप डियर चिल्ड्रन इट इज क्लियर टू यू। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने 13 × 12 को करके देखा था और इसमें हमने देखा 8 × 13। अंडरस्टैंड डियर चिल्ड्रन? आपको मैंने कुछ एक्सरसाइजेज भी दी है, तो आप कोशिश कीजिए उनको इन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करके सॉल्व करने की। ओके, थैंक यू सो मच।